अयोध्या की भूमि पर संध्या उतर आई थी। राजमहल के प्रांगण में दीप जल रहे थे, पर किसी के हृदय में उजाला नहीं था। राजा राम, जिनके मुख पर सदा तेज झलकता था, आज मौन थे। उनकी आंखों में पीड़ा थी, जैसे धर्म और हृदय आपस में युद्ध कर रहे हों। नगर में एक अफवाह फैल चुकी थी। राजा ने अपनी पत्नी के साथ न्याय किया या अन्याय। हर गली, हर चौपाल में यही प्रश्न था। प्रजा के मन में संदेह था, और वही संदेह राम के हृदय में बार बनकर चुभ रहा था। उन्होंने कहा, यदि मेरी प्रजा मुझ पर विश्वास नहीं करती तो मेरा राज्य अधूरा है। लक्ष्मण ने विनती की, भैया, क्या आप अपनी सीता भाभी को फिर कष्ट देंगे? राम ने केवल इतना कहा, राजधर्म का अर्थ है स्वयं को भस्म कर देना, पर वचन न तोड़ना। महल के भीतर सीता माता मौन बैठी थी। दीपक की लौ हिल रही थी, जैसे वह भी उनके मन की तरह कांप रही हो। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक शांत स्वीकृति। उन्होंने धीरे से कहा, राम, यदि यह तुम्हारा धर्म है तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ, लेकिन याद रखना, धर्म बिना करुणा अधूरा होता है। उनकी आवाज धीमी थी, पर वह शब्द राम के हृदय में गूंजते रहे। अगले दिन सुबह लक्ष्मण रथ लेकर निकले। सीता उनके साथ थी। अयोध्या की गलियां मौन थी, केवल शंखनाद की ध्वनि थी, मानो देवता भी मौन प्रार्थना कर रहे हों। वन की सीमा पर पहुंचकर लक्ष्मण का हृदय टूट गया। भाभी, मैं कैसे आपको यहां छोड़ दूं? सीता मुस्कुराई, पर उनकी आंखें नम थी। लक्ष्मण, ये नहीं छोड़ना, ये एक नई यात्रा की शुरुआत है। अयोध्या लौटकर राम ने अपने राज सिंहासन को देखा। वह सिंहासन आज उन्हें शूल समान लग रहा था। मंत्रियों ने कहा, राजन, आज का न्याय सफल रहा। पर राम बोले, न्याय तब पूर्ण होता है जब दोनों पक्षों में सुख हो। मैंने धर्म निभाया, पर क्या मनुष्य बचा? रात को वे राजप्रासाद के ऊपर खड़े हुए आसमान की ओर देखा और बोले, सीता, यदि यह राजधर्म है तो यह मेरा प्रायश्चित्त भी है। वन में सीता ने वाल्मीकि आश्रम में शरण ली। वहां प्रकृति ने उन्हें नई शक्ति दी। आश्रम की बालिकाएं उनके पास आती और कहती, माता, आप इतनी शांत कैसे हैं? सीता उत्तर देती, जब मनुष्य अपने दर्द को स्वीकार कर लेता है तब वह शांत हो जाता है। रात को वह आकाश की ओर देखती, चंद्रमा को देखकर कहती, राम, क्या तुम भी मेरे जैसे जागते हो? एक दिन वाल्मीकि ऋषि ध्यान में लीन थे। उन्होंने भविष्य देखा। राम और सीता का मिलन इस जन्म में नहीं, पर धर्म के अंत में होगा। उन्होंने सीता से कहा, माता, यह अंत नहीं है, यह युगों का सृजन है। सीता मुस्कुराई, तो फिर मैं प्रतीक्षा करूंगी जब तक धर्म और प्रेम एक न हो जाए। वर्षों बाद राम ने सरयू में प्रवेश करने से पूर्व आकाश की ओर देखा। हवा में एक मधुर स्वर गूंजा, प्रभु, अब धर्म और प्रेम दोनों पूर्ण हैं। उस क्षण राम मुस्कुराए, वही मुस्कान जो उन्होंने पहली बार विवाह में सीता को देखकर दी थी। और फिर